प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र दैनिक विश्व परिवार, जिसका नाम में ही पूरा सार समाहित है। इस अखबार की अपनी एक अलग पहचान पूरे भारत में रही है। चाहे व्यक्तित्व और किसी भी विषय पर इस अखबार ने अपनी छवि और अपना जो एक नई पहचान और अलग से स्थापित की कि उसके संस्थापक कैलासन जैन जी रहे, लेकिन उनके अनुसरण, उनके जीवन चरित्र से उनके बेटों ने भी इस उनकी कार्य को बहुत अच्छे से संभाला। उनमें प्रवीण जैन जो मेरे मित्र भी रहे हैं और पत्रकारिता में बहुत वर्षों तक हम लोगों ने साथ में काम किया है, उनकी अपनी ऐसी पहचान रही है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। चाहे उनके जैन समाज की बात हो, चाहे व्यापारी वर्ग में उनकी अपनी बात रखने का तरीका हो, चाहे पत्रकारिता क्षेत्र में तमाम सैकड़ों ऐसे होंगे जिनको उन्होंने नवोदित पत्रकारों को क्षेत्र में लाया, स्थापित किया और लगातार संघर्ष करते रहने वाले भाई साथी प्रवीण जैन जी का आकस्मिक निधन पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी उनके आज हम लोगों के साथ न रहने से जो पीड़ा है उसको बयान कर पाना मुश्किल है, या मैं ये कहूँ कि मैं निःशब्द हूँ। भाई प्रवीण जैन जी अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके द्वारा जीवन चरित्र की जो बहुत अच्छाइयाँ थी, उनको हम लोग अगर कुछ अंश भी हम समाहित करेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप को इंसान साबित करेंगे। हमारे संग में विजय कर्ण एडवोकेट जी भी हैं, जो राजनीति और राजनीतिक दलों के विशेषज्ञ भी कहे जाते हैं कि अगर राजनीतिक दल किस तरह से स्थापित होगा और चलाया जाएगा, वो आपसे भी मेरा निवेदन है कि भाई प्रवीण जैन के लिए दो शब्द आप रखें। मैं तो यही कहूँगा कि बुंदेलखंड में जो है, जो अखबार था जिसका हम दैनिक विश्व परिवार कहते थे, ये हमारी जो है बुंदेलखंड की झांसी के धरती से उपजा था। संस्थापक के सुपुत्र रहे प्रवीण जी, और एक क्षति है, इसमें कोई दो राह नहीं है। जहाँ एक पत्रकार की जब क्षति होती है तो चौथे स्तंभ की क्षति होती है। तो एक जो पत्रकार परिवार है, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आपके बीच में से एक ऐसा योद्धा गया है। आप सब जो है मिलके जो काम करते थे उसकी पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि प्रवीण जी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हम कह सकते हैं आज उनकी जब अंत्येष्टि हुई तो आदमी के जीवन में कौन साथ है कौन नहीं है, लेकिन आदमी के अंतिम जो चिर निद्रा होती है उस समय जब लोग का हुजूम, लोगों की उपस्थिति जब वहाँ देखी जाती है तो उससे मालूम पड़ता है कि व्यक्ति का क्या चरित्र था। मैं समझता हूँ आज उनके अंत्येष्टि में वीरांगना की माटी इस धरती से व्यापारी वर्ग, राजनीतिक क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। हर आमो खास, चाहे वो साहित्यिक वर्ग का हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सामाजिक हो, हर व्यक्ति से उनका जुड़ाव था। और आज वो जो संख्या वहाँ मौजूद थी, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से उनकी विदाई पे सभी द्रवित थे। अंदर से सभी के मन में जो शोक का भाव था, मैं समझता हूँ उसको व्याख्यात नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से हम लोग शोक में हैं। हमारे मीडिया हाउस ने उनको जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और शोकाकुल परिवार के धैर्य धारण करने की शक्ति ईश्वर से जो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे भाई नीरज साहू जी भी मीडिया हाउस के संस्थापक और दैनिक आपके झांसी दर्शन के संपादक हमारे बीच में हैं। वो मैं उनसे भी कहूँगा कि निश्चित रूप से उन्होंने भी प्रवीण जी के साथ में पत्रकारिता की है, संक्षिप्त समय ही सही, लेकिन उनसे वो कहीं ना कहीं प्रेरित रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी तो सब
उनके श्रद्धांजलि में। जो हमारे प्रवीण भाई साहब के विषय में उन्होंने बताया है, और जहाँ तक कि भाई साहब ने कहा है कि हमने भी उनके साथ काम किया था, लगभग मुझे याद है कि मैं 2 माह उनके साथ में रहा था। आज मुझे उनकी बहुत सारी बातों में से एक बात याद है, थोड़ी सी हम उस समय बहुत चंचल स्वभाव है मेरा, और हंसी मजाक करने की मेरी बहुत आदत थी। गंभीरता में थोड़ा सा आवरण नहीं कम था मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा ऐसे एक बार थोड़ा सा काम में अपूर्ण रहा, तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि देखो आज नीरज तुमने एक दिन पूरा बर्बाद कर दिया, और एक दिन बर्बाद होने का मतलब ये कि आप 365 दिन में एक दिन पीछे चले गए। तो मुझे जब भी उनके ये शब्द और ये दिन याद आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दिन और रात हमें हमेशा काम करना चाहिए, जो भी वर्क है, और जो अच्छे लोगों की अच्छी बात अगर हम अपने जीवन में जितना उतार सकें, जितना कर सकें, उसको हमेशा आत्मसात करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, और मैं इनको नमन करता हूँ। मैं निवेदन है कि आप लोग भी इनको नमन करें, और हमेशा अपेक्षा रखें कि जो आज बुंदेलखंड में जो एक अपूर्व क्षति हुई है, वो कहीं ना कहीं भरी तो नहीं जा सकती है, लेकिन हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक इंसान हैं, भगवान तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।